हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के ट्रिगोनोमेट्री 2 जो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है उसका कंटिन्यूएशन पे। बच्चों अब तक तो हमने 2 वीडियो इसके रिलीज कर लिए हैं। आप लोग ने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। उसका प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर देन दैट बहुत सारे और भी चैप्टर्स के मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका भी चाहे तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। बट यहाँ पे भी फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिया कंपाउंड एंगल्स के साथ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक प्रूफ वाला पार्ट था जो बहुत बड़ा था, वो भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है वो खत्म कर देने वाले हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं रखने वाले। तो 3.1 का क्या क्या बचा है, तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बचा है एंड क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही है क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल है। तो ये दोनों भी चीजें ना बच्चा स्टार्टिंग से अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा तो सच बताऊं तो आप लोग को टीचर की जरूरत ही नहीं है ये सारी चीजें समझने के लिए। बिलीव मी, यस दैट्स ट्रू। ये तो आप खुद भी कर सकते थे बच्चा, एज लॉन्ग एज आप लोग ने सारे चीजें मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप लोग को ये सारे चीजें ना एक टीचर की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर आप लोग कहीं लड़खड़ा गए, अगर आप लोग कहीं पे स्टॉप हो गए एंड आप लोग को नहीं समझ में आ गया, कंफ्यूज हो गए, तो आप लोग मेरा वीडियो को रेफर जरूर कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि साइन ए का वैल्यू अगर -5/13 है, वेयर ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन पाई बट लेसर देन 3π/2 एंड cos b is equal to 3/5 where b जो एंगल है वो 3π/2 से तो बड़ा है बट 2π से छोटा है, then we are supposed to find the sub question number 1 is sin a plus b। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। sin a plus b का वैल्यू निकालने बोला है तो जाहिर सी बात है हमें sin a plus b का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो होता है sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी। बट मजे की बात यहाँ पे है कि हमारे पास साइन ए का वैल्यू तो है एंड कॉस बी का वैल्यू भी है, बट हमारे पास कॉस ए का वैल्यू और साइन ए का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमें पहला निकालना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट बच्चों, इतना ही नहीं बट एट द सेम टाइम हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री 1 में चीजें सीखे हुए थे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पे फिर से लाना है। तो आई होप सभी लोगों ने ट्रिगो 1 को अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, उसका नोट्स बनाया है। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं आप लोग थोड़ी देर में समझ ही जाओगे। फिलहाल के लिए सभी लोग सबसे पहले देखो कि मेरे पास साइन ए का वैल्यू तो है बट मेरे पास कॉस ए का वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जहां पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा -5/13 दी होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 तो सेम ही रहेगा। -5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो कॉस स्क्वायर ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। आप लोग तो आसानी से निकाल सकते हो, जस्ट बाय आप वो 25/169 को वहां पे लेके जा सकते हो तो माइनस बन जाएगा, तो इट विल बिकम 1 - 25/169। अ सिंपल एलसीएम मेथड, अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल डू। 169 into 1 169 ही होता है, -25 डिवाइडेड बाय 169। सबको पता है 169 - 25 गिव्स मी द आंसर एज 144। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a का वैल्यू मिल जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169 व्हिच ऑब्वियसली इफ आई टेक अ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना बच्चा, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते हैं शायद कभी कभी, तो कभी कभी डायरेक्टली आंसर लिख के आते हैं 12/13। नो, लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिगो 1 में पढ़े हैं। यहाँ पे उन्होंने एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल ए जो देखो वो पाई से बड़ा है एंड 3π/2 से छोटा है। पाई से बड़ा होना एंड 3π/2 से छोटा होना मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फटाफट से आना चाहिए अभी आप लोग को। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों हमने सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो मुझे तो यहाँ पे कॉस मिला है, तो कॉस क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू गेट नॉट ओनली 12/13 एज द आंसर, मुझे यहाँ पे -12/13 मिलेगा। एंड मैंने इसका रीजन भी स्पेसिफाई कर लिया है, ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो एंगल ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर जो रीजन आप लोग को लिख के दिया वही रीजन लिखते तो भी चल जाता,
आपको सिर्फ उतना मतलब है कि आपको माइनस लिखना है, अदरवाइज आप लोग गलत कर चुके हैं। ओके, आपको यहाँ पे बच्चों cos A मिला है, बट इज दैट ऑल? सारे फॉर्मूला के लिए मुझे सिर्फ cos A की जरूरत थी क्या? नहीं, मुझे sin B की भी तो जरूरत थी। तो मैं फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया, बट इस बार एंगल A के जगह पे मैं अगर B को लूंगा तो क्या होगा? तो sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 ये अप्लाई किया। याद करो बच्चा, हम लोग ने cos A ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो आप लोग को पता होना चाहिए, -12/13। नोट डाउन करके रखना, सारे वैल्यूज फिर से यूज करने हैं। ओके, साइन स्क्वायर भी मतलब क्या पता नहीं, तो वैसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर भी का वैल्यू कितना है बच्चा? तो 3/5 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कॉस भी ऑलरेडी देखे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर भी विल रिमेन द सेम, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 1। फटाफट खत्म करते हैं इसको बच्चों। साइन स्क्वायर भी अगर निकालना रहेगा तो 9/25 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो 1 - 9/25 बन जाएगा, विच इवेंचुअली गिव्स मी साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू 25 1 25, तो 25 - 9/25 मिलेगा, which obviously is going to give me the answer as 16/25। तो sin square b is equal to 16/25 मिल गया। अब बच्चों फिर से सोचो कि अगर मुझे sin b निकालना रहेगा जो कि एक स्क्वायर रूट है, तो सिर्फ 4/5 लिख के चलेगा क्या या नहीं चलेगा? डिपेंड्स अपॉन मेरा एंगल b कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बच्चों अगर आप लोग देख सकते हैं cos b, तो b जो है आपका वो 3π/2 से बड़ा है एंड 2π से छोटा है। 3π/2 मतलब यहाँ पे होता है, तो 3π/2 से बड़ा है एंड 2π से छोटा है, मतलब जाहिर सी बात है बच्चों ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, मतलब cos एंड उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है। एंड आप लोग देख भी सकते हैं cos भी आपका पॉजिटिव था, देखो तो cos एंड sec आर दी ओनली थिंग दैट आर पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है sin तो नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे sin भी विल बी इक्वल टू -4/5। इसका रीजन भी लिख लिया, b इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। साइन अगर गलत हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। मेक श्योर आप लोग को वहां पे जो एंगल दिया है उस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशंस डालने पड़ेंगे, साइंस डालने पड़ेंगे। चलो, साइन बी का वैल्यू मिल गया, कॉस बी का वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू याद है। कॉस बी का वैल्यू -12/13 था, साइन बी का वैल्यू -4/5 है, सारी चीजें पता है। सॉरी, कॉस बी नहीं है, मैंने कॉस ए बोलना था। कॉस ए का वैल्यू -12/13 मिला था, साइन बी का वैल्यू -4/5 मिला है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो विद द फॉर्मूला sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। sin a का वैल्यू ऑलरेडी पता है -5/13 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय cos b का वैल्यू। सोचो बच्चों, cos b का वैल्यू भी देखे रखा है, ऊपर देखो तो इट इज 3/5। गड़बड़ मत करना कि किसी में कुछ और मत सब्स्टिट्यूट करना। प्लस cos a का वैल्यू याद है बच्चा, -12/13 मिला था स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाइड बाय sin b। तो sin b का वैल्यू अभी हाल ही में हमें रिसेंटली मिला था पिछले ही स्लाइड में, तो -4/5 था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जैसा चाहे वैसा यहाँ पे कैंसिल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 को कैंसिल मैंने नहीं किया, इसका सिंपल लॉजिक है बच्चा, डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हर जगह पे, तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। मतलब -5 × 3 -15 होता है, एंड 13 5 65 देता है, प्लस -12 × -4 पॉजिटिव देगा 48 डिवाइडेड बाय 65। आप देख सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर सेम है 65, सो इट बिकम्स वेरी इजियर इक्वेशन टू सॉल्व, इजियर अ फ्रैक्शन टू सॉल्व। यहाँ पे बच्चों -15 + 48 होता है पॉजिटिव 33 डिवाइडेड बाय 65। को प्राइम इंटीजर से बच्चों कोई किसी के साथ कैंसल हो ही नहीं सकता, कोई किसी के साथ नहीं, क्योंकि 65 तो 13 और 5 के टेबल में आता है, तो 33 ना 13 के टेबल में आता है ना 5 के। सो दिस इज द फाइनल आंसर ओवर हियर। आपका 33/65 विल बी द वैल्यू ऑफ sin a plus b एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बच्चों अभी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना, आपके टेक्स्ट बुक में सब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में सब क्वेश्चन नंबर 2 देखे रखा है, वो है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a minus b। अब आपको नहीं लगता बच्चों cos a minus b का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ, cos a minus b था cos a cos b प्लस माइनस रहेगा तो प्लस sin a sin b। अब आपको cos a का वैल्यू नहीं मिला है क्या? मिला है। cos b का वैल्यू नहीं मिला है क्या? डेफिनेटली। sin a का वैल्यू पता है, sin b का वैल्यू पता है, दोनों इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस डालना मत भूलना, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा ना। डोंट यू रियली थिंक ये वाला पार्ट जो है सेकंड सब क्वेश्चन में आप लोग को एज एन असाइनमेंट दे सकता हो कि आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे जरूर बता सकते हैं कि आपको आंसर मिला है एंड आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर के साथ मैच कर रहा है। Okay, I will be waiting for your answers. I will be waiting for your comments as well. तो जाते हैं बच्चों सब क्वेश्चन नंबर 3। वैसे देखा जाए तो सब क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग खुद करने चाहिए, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को मदद करता हूँ। अब tan a plus b का फॉर्मूला अगर आप लोग को देखने जाओगे तो आपको पता होगा कि tan a plus b में आपको tan a की जरूरत पड़ेगी
एंड tan b की जरूरत पड़ेगी। अब ना आपके पास tan a है ना आपके पास tan b है, बट आपके पास sin a cos a sin b cos b है, तो क्यों ना आप लोग tan a और tan b निकाल सकते हो। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ मुझे जो जो चीजें मिला था। तो sin a का वैल्यू -5/13 वॉज गिवन एंड cos a का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिला था -12/13। तो आपको नहीं लगता आपको tan a का वैल्यू आराम से मिल जाएगा जस्ट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला sin a अपॉन cos a। अब sin a आप लोग कर दो ना बच्चों, ये इतना तो कर ही सकते हो, अभी कौन सा बताते बैठूंगा इतना। sin a अपॉन cos a करो, sin a -5/13 है, cos a -12/13 है, दोनों का 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 5/12 मिलना चाहिए बच्चा। इतना तो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को आना ही चाहिए। उसी के साथ बच्चों अगर हम लोग sin b के बारे में देखेंगे तो हमें वैल्यू मिला था, तो sin b कितना था बच्चा -4/5 था। एंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे cos b का वैल्यू हमें ऑलरेडी देकर रखा है 3/5। सो दीज आर द टू आंसर्स वी ऑलरेडी नो अबाउट। तो हम tan b भी निकाल सकते हैं जस्ट बाय डिवाइडिंग sin b एंड cos b। तो 5 गेट्स कैंसल्ड बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, -4/3 मिल जाएगा एंड यू गॉट tan a, यू गॉट tan b। ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा, यहाँ पे आपको tan a और tan b मिला है, tan a प्लस b पूछा है तो फॉर्मूला पहले लिखो, सब्स्टिट्यूट बाद में करो। tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिंपल है, थोड़ा सा आराम से करो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, बहुत इंसेप्शन वाला फीलिंग आता है, तो जरा आराम से करो बच्चों, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। tan a मतलब 5/12 है, प्लस tan b मतलब कितना है बच्चों -4/3 है, साइन वैसे ही रखा हो, अभी गड़बड़ नहीं किया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब फिर से 5/12 होगा, मल्टीप्लाइड बाय किया है, आप चाहे तो ब्रैकेट डाल सकते थे। tan b का मतलब यहाँ पे कितना है -4/3 है। जस्ट गो विद द फ्लो, आप चाहे तो प्लस और माइनस को माइनस कर लो, अभी काम खत्म कर लो। आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, मैंने माइनस कर दिया, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, होल डिवाइडेड बाय 12 3 होगा 36। ये हो गया ऊपर का फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नीचे अभी भी बहुत सारे फ्रैक्शंस बाकी है, बॉडमास रूल इस्तेमाल करना, 1 माइनस विल रिमेन द सेम, बट यहाँ पे बच्चा मैंने माइनस के जगह प्लस क्यों लिखा होगा जरा सोच सकते हो, क्योंकि -4/3 में एक नेगेटिव साइन है, वो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव कर देगा, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया। 5 4 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 3 36 होगा। द क्वेश्चन इज नॉट ओवर 8, ऊपर का तो 15 माइनस 48 तो बच्चा जानता है -33 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 36 ऊपर का फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय नीचे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हो बच्चों। देखो 36 1 36, 36 प्लस 20 होता है 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। ये हुआ मेरा नीचे का फ्रैक्शन। जरा देखो बच्चों अच्छी तरह से, तो आप लोग को क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर का मतलब न्यूमरेटर में जो एक फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है। 36 विल गेट कैंसल्ड, आपके पास बचेगा सिर्फ -33 डिवाइडेड बाय 56। इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द फाइनल आंसर एंड यू हैव गॉट द वैल्यू फॉर tan a प्लस b। जिस हिसाब से आपको sin a प्लस b का वैल्यू फ्रैक्शन में मिला है, tan a प्लस b का वैल्यू फ्रैक्शन में मिला है, तो सेकंड सब क्वेश्चन जो मैंने देखे रखा है आप लोग को असाइनमेंट के लिए, वो भी cos a माइनस b जो है वो भी फ्रैक्शन में ही मिलने वाला है, ट्राई करके देखो। ओके चलो गोइंग फर्दर फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, छोटा सा वीडियो है, एक्सरसाइज 3.1 का है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चा, अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में इसको देखते हो तो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो गिवन ही जीवन होता है बच्चा हमेशा, कि आप लोग को क्या दिया है एंड क्या फाइंड करने बोला है, इसमें एक रिलेशन निकालना बहुत बड़ा स्किल होता है मैथमेटिक्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि क्या लिया है, tan a is equal to 5/6, tan b is equal to 1/11, proof that a plus b is equal to π/4। ये क्या हुआ बोला, कुछ समझ में नहीं आया रहेगा तो टेंशन मत लो। सबसे पहले देखो उन्होंने tan a का वैल्यू देखे रखा है, उन्होंने tan b का वैल्यू देखे रखा है, एंड वहां पे आपको a plus b दिख रहा है। तो इस चीजों से, इन चीजों से अगर आप लोग कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या, कौन सा दिमाग में आ रहा है, एक ही तो फॉर्मूला पड़ा है, एब्सोल्युटली। The formula that I'm talking about is tan a plus b. Tan a plus b is equal to tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b. ये फॉर्मूला हमें पता है। अब बहुत सारे चीजें हमें पता भी है इसके साथ साथ, तो सब्स्टिट्यूट क्यों ना करें। tan a plus b का वैल्यू नहीं पता है, let that be as it is. tan a का वैल्यू पता है 5/6 प्लस tan b का वैल्यू है 1/11 whole divided by 1 minus again 5 divided by 6 multiplied by 1 divided by 11। वेरी सिंपल है।
ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस वाला क्वेश्चन, सेम करना है। ऊपर का फ्रैक्शन सॉल्व करो, नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व करो, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करने की कोशिश करो। यहाँ पे 11 5 55 हो जाएगा, प्लस 6 1 6 बनेगा, होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11 बिकम 66, होल डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करो, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 11 इज 66। अब यहाँ पे देखो 55 प्लस 6 जो ऊपर है आपको 61 देगा डिवाइडेड बाय 66। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखो बच्चों, नीचे का फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 66 इंटू 1 इज 66 एंड 66 माइनस 5 बिकम 61 डिवाइडेड बाय 66। क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? एग्जैक्टली ना सिर्फ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कैंसल होने की ताकत रखता है, क्योंकि ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन है वो 61 डिवाइडेड बाय 66 है एंड नीचे का भी 61 अपॉन 66 है। एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड, आपको यहाँ पे एक सिंपल आंसर मिल जाता है एंड वो है 1। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, उन्होंने हम लोग से tan a प्लस बी का वैल्यू पूछा नहीं था, बट हमें यहाँ पे भी फिलहाल के लिए देयरफॉर हम लिख सकता हूँ कि tan a प्लस बी का वैल्यू मुझे 1 मिला है ना। tan a प्लस बी का वैल्यू निकालो ना, ये तो tan a प्लस बी का वैल्यू मिला 1। तो बच्चों अगर मैं चाहूँ तो अभी आप लोग को एक इजी मेथड भी बता सकता था, बट अभी आप लोग को है ना थोड़ा 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैथमेटिकली कुछ चीजों को बोलना पड़ेगा। तो आप लोग मेरी बात सुनो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चा? देयरफॉर a प्लस बी विल बिकम इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। ऐसा लिखना आप लोग को आना चाहिए अभी, एटलीस्ट एज एन 11th स्टूडेंट आप लोग को आना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू कुछ होता है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाता है, सिंपल। हाँ बट tan इनवर्स का मीनिंग क्या होता है ये भी शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा एंगल tan का आपके पास होना चाहिए कि आपको 1 आंसर मिले। हमने तो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था बच्चों, एक ऐसा टेबल में आप खुद ढूंढो बच्चों, tan व्हाट एंगल गिव्स बी 1? डेफिनेटली 45 डिग्री, जिसको हम रेडियंस में क्या बोलते हैं बच्चा? 45 को हम एक्सप्रेस करते हैं पाई बाय 4 के साथ, एंड इसलिए मैं a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिख सकता हूं। आई थिंक दिस इज द सेम थिंग वो हम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रूफ करने के लिए, एंड हमने कर लिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो होपफुली सभी लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का भी समझ में आ चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाता है, बट ये चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 तक जाने वाला है। बट सो फार बच्चों आई होप सभी लोगों को साइन a प्लस बी, a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, a माइनस बी, tan a प्लस बी एंड a माइनस बी के सारे फॉर्मूले एंड उसके एप्लीकेशन समझ में आ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, जेन्युइनली लाइक करना। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एट द सेम टाइम डोंट forget to subscribe if you are new to the channel। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।